प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ये महाकाव्य है, जिसके छठा सर्ग जो है वो BA पार्ट 3 की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। धीरे धीरे गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियां, ओ कई वार बीते, कोई आया न मधुपर से, ओ न गोपाल आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित का कलेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर्मे, घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से अवतरित है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रज के लोगों की जो दशा हुई, उसी का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद ब्रज की दशा का वर्णन करते हुए कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर दिन व्यतीत हुआ और सायंकाल को सूर्यास्त हो गया। रात आई, फिर वह भी बीत गई और दूसरा दिन वार आ गया। इस प्रकार अनेकानेक घड़ियाँ बीती, अर्थात काफ़ी समय बीत गया तथा कई बार एवं दिन व्यतीत हुए, परंतु मथुरा से कोई नहीं आया। अर्थात मथुरा से श्री कृष्ण बलराम का कोई संदेशवाहक नहीं आया और स्वयं श्री कृष्ण भी वहाँ से नहीं आए। इस प्रकार ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, त्यों त्यों ब्रजवासियों के चित्त में क्लेश बढ़ता गया, उनका दुख बढ़ता गया। उन सभी में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण अत्यधिक उत्कंठा बढ़ने लगी और उन्हें व्यग्रता, बेचैनी भी सताने लगी थी। उस स्थिति में उनके हृदय में अनेक तरह की घोर चिंताएं एवं उद्विग्नताएं उभरने लगी थी। इस तरह सारे ब्रज के लोग उद्भ्रांत से दिखाई दे रहे थे और उन सब की मनोदशा अति व्यथाग्रस्त बन गई थी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रजवासियों की जो दुख की दशा हो गई थी, उसकी व्यंजना इन पंक्तियों में कवि उपाध्याय जी ने की है। प्रस्तुत काव्यांश की शब्दावली जो है वो तत्सम बहुला है। मंद क्रांता छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं स्वाभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में, गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, जी में होता उदय ये था, क्यों नहीं श्याम आए। दो प्राणी भी ब्रज अवनी में साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथय, व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण बलराम के मथुरा से न लौट कर आने से ब्रजवासियों की बेचैनी बढ़ जाती है। इसी का वर्णन कवि उपाध्याय जी ने इन पदों में किया है। कवि कहते हैं कि ब्रज के लोगों की दिनचर्या यथाक्रम चल रही थी। वे खाते पीते, आते जाते और बैठते सोते थे।
वन भूमि में आते जाते थे तथा गायों को चराते थे। सारे ब्रज की गोपियाँ गोप बालकों को वांछित वस्तुएं देती लेती रहती थी, परंतु समस्त दिनचर्या करने पर भी उन सभी के हृदय में यही विचार उत्पन्न होता था कि श्री कृष्ण अब तक मथुरा से क्यों नहीं लौट करके आए, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया है। यदि दो व्यक्ति भी ब्रज भूमि में कहीं पर एक साथ बैठते थे तो वे यही बात चलाते थे कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं आए, अर्थात हर कोई श्री कृष्ण को लेकर अपनी चिंता प्रकट करता था। प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से लोगों के द्वारा यही पूछा जाता था कि दोनों प्यारे कुंवर अर्थात श्री कृष्ण एवं बलराम मथुरा से अब तक क्यों नहीं लौटे, कहीं कोई उनका अनिष्ट तो नहीं हो चुका है। ब्रजवासियों की ये चिंता और व्यग्रता स्वाभाविक है। इसकी सुंदर व्यंजना कवि हरिओत जी ने इन पदों में की है। ग्रामीणों की, ब्रजवासियों की दैनिक दिनचर्या की घटनाओं का सरल सहज वर्णन कवि हरिओत जी ने इसमें किया है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और मंदाक्रांता छंद है। अगला पद। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में आने ही की न ब्रज धन के बात फैली हुई थी। कुंजों में ओ पथ अपथ में, बाग में ओ बनों में आना प्यारे महासुरत महर सुत का देखने के लिए ही कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ढोटे अनेकों, घंटों बैठे त्रिसित दृग से पंथ को थे देखते। प्रस्तुत अवतरण हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से अवतरित है। इसमें ब्रजवासियों की चिंता, उनकी व्यग्रता का वर्णन इन दोनों पदों में किया है। कवि कहते हैं कि ब्रज के घरों एवं स्वच्छ परिसरों में, द्वारों एवं बैठकों में, बाजारों एवं हाट मंडियों में, सभी मंदिरों एवं मठों में यही बात फैली हुई थी कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौट आए। ब्रज के कुंजों में, वहाँ के रास्तों या उजाड़ स्थानों पर, बागों और वनों में श्री कृष्ण के न आने को लेकर अनेक बातें चल रही थी और अनेक तरह से चिंता व्यक्त की जा रही थी। श्री कृष्ण मथुरा से लौट रहे हैं, इस आशा से उन्हें देखने के लिए ही ब्रज के उत्सुक लोगों की मंडली प्रतिदिन कोसों दूर तक चली जाती थी, अर्थात मथुरा के मार्ग पर कोसों तक जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगते थे। कुछ ग्वालों के बालक मार्गवर्ती ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर और घंटों उन्हीं पर बैठकर प्यासी आंखों से श्री कृष्ण का आगमन मार्ग देखते रहते थे, अर्थात गोप बालक बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण के आगमन के पथ पर नज़र जमाए रहते थे। प्रेम व्यवहार के अनुसार ये वर्णन जो है वो अतीव ही सहज और स्वाभाविक हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। त्रिसित दृग में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मंदाक्रांता छंद में ये पद लिखे गए हैं।